नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, अब एक विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है और वो इलेक्शन अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर कंपटीशन में या उस चुनाव के मैदान में दो पुरुष जो है, दो व्यक्ति, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों का आपस में टकराव है। कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये फैसला तो पब्लिक करती है, लेकिन फिर भी ग्रहों के आधार पर अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर कौन जीत सकता है, किसके ग्रह प्रबल हैं, किसके ग्रह कमजोर हैं, तो उन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सबसे पहला नंबर है डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी जो जन्म तिथि है 5 जून 1946 की है और 10:54 का है। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ है। उसकी कुंडली संधि में आ रही है। एक सॉफ्टवेयर से अगर हम देखते हैं तो वो कर्क लगन आता है, और एक सॉफ्टवेयर से देखते हैं तो वहां पर सिंह लगन आता है। अब दोनों ही लग्नों के आधार पर हम इसको जो है देखेंगे और विचार करेंगे कि यहां पर कौन सी कुंडली के अंदर ग्रह प्रबल हैं और कौन सी कुंडली के आधार पर जो है कमजोर हैं। वैसे पहले 20 जनवरी 2017 से लेकर के 20 जनवरी 2021 तक ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति रहे। बहुत अच्छा शासन भी किया, देश और विदेशों के प्रति संबंध भी अच्छे रखे, अपनी जनता के प्रति भी संबंध अच्छे रखे, और वो अगले चतुर्वर्षीय योजना के अंदर उनका नंबर नहीं आ सका। उसका मुख्य कारण भी था कि दोबारा जो नंबर उनका आना था वहां पर बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा उस समय पर चल रही थी, वो नहीं आया। लेकिन अब उस विषय को हम क्यों लें, अब हम लेते गए आने वाले चुनाव के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए गैस। एस्ट्रोलॉजी पूरी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन 75% एस्ट्रोलॉजी का योगदान होता है, बाकी 25% अपने कर्मों का योगदान भी होता है, अपनी आध्यात्म शक्ति का योगदान भी होता है। तो यहां पर अब जो होने वाले चुनाव हैं उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर ट्रंप साहब के बृहस्पति की दशा चल रही है, और ये बृहस्पति की दशा 12/12/2025 तक चलेगी, और चुनाव होने हैं अभी ही। लेकिन अभी का अगर हम देखते हैं तो उस बृहस्पति के अंदर राहु चल रहे हैं, राहु की अंतर्दशा चल रही है, और राहु इनके एक कुंडली के अंदर एकादश भाव में बैठे गए, तो दूसरी कुंडली के अंदर अगर सिंह लगन की कुंडली लेते गए 10वें भाव में बैठे हुए, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य राजा होता है और राहु उनके साथ में बैठा हुआ है, तो उस राजा यानी सूर्य जो है ग्रसित है। तो ग्रसित होने के कारण से यहां पर हमें संभावना कुछ संदिग्ध लग रही है। हो सकता है ट्रंप साहब जीत जाए, विजयी हो जाए, लेकिन यहां पर कुछ संदिग्ध लग रही है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा है, सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, और उस समय पर जब चुनाव होंगे तो उस समय पर भी अगर देखें तो दशा राहु की चल रही है। राहु 2023 जुलाई 2023 से चल रहा है। सफलताएं मिली ना मिली ये ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है, और राहु के कारण से ये खतरनाक होती है दशा। दुर्घटना भी जो है ये करवा देती है,
तो जो सुनने में देखने में आया, तो ट्रंप साहब के ऊपर कई बार घातक जो है हमले भी हुए, अवसर जो है ऐसे हुए, तो ये सब देन राहु की थी। अब उनको छोड़ करके अब हम चलते हैं कमला हैरी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20/10/1964 है, 64, और रात्रि के 9:28 अर्थात PM। और ये है इनका जो जन्म हुआ। अब इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर राहु लग्न में ही विद्यमान है। लेकिन एक बात है सज्जनों, राहु उच्च राशि में बैठा हुआ है, और राहु की दशा इनको 12 अप्रैल 2012 से चली आ रही है, और 13 अप्रैल 2030 तक चलेगी। तो ये उच्चका होने के कारण से जातक को उच्च स्तर तक जो है ये लेकर के जाता है। आज भी वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। तो अब राहु में शुक्र का पीरियड चल रहा है। शुक्र और राहु आपस में मित्र हैं, तो मित्र होने के कारण से यहां पर जो इनकी स्थिति है वो मित्र हैं, तो मित्र के साथ में मित्र का सहयोग होगा ही होगा। और शुक्र इनके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु की मैत्री के कारण से शुक्र का सपोर्ट इनको प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें ट्रंप साहब भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ये तराजू ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलेगा। बहुत अंतर से इनका परिणाम नहीं निकलेगा, लगभग कुछ वोटों से ही इनका अंतर होगा। लेकिन फिर भी जो ज्योतिष गणना के अनुसार कमला हैरी का पक्ष जो है प्रबल नजर आ रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि उसके अंदर कौन विजयी होगा। ये ज्योतिषीय गणना, ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, ज्योतिषी गलत हो सकता है। आज हम गणना कर रहे हैं, विश्व में जाने कितने ज्योतिषी गणना कर रहे होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी गणना है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना प्रिडिक्शन है, अपना अपना फलादेश है। तो ये हमने आपको बताया। बाकी हमारे लिए तो जो भी कोई आएगा वो ही ईश्वर करे वो विश्व का जो है सहयोगी हो। इतना ही कह करके मैं जो है वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।